ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कान्हा जी के जन्म पर करने वाले कुछ खास कार्य। ये खास कार्य आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर आने वाले हैं, धन की प्राप्ति कराने वाले हैं। जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह भी इससे शांत पड़ने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। मानसिक रूप से आप अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण बन जाता है और यदि घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, तो वह भी आपके घर से दूरी बना लेती है। बहुत ही छोटे छोटे से ये कार्य हैं और इन्हें जन्माष्टमी पर अवश्य करना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, कान्हा जी का जन्म का जो उत्सव है वह सारी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के समय में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर कई ऐसे देश हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। चारों तरफ इस जन्मोत्सव की बहुत ज्यादा धूमधाम होती है। यदि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर इन कार्यों को करते हैं तो इससे आपके घर में धन, संपत्ति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप अपने घर में चांदी की एक छोटी सी ही बांसुरी लेकिन जरूर लेकर आएं। कहा जाता है इस दिन यदि घर में आप बांसुरी लेकर वैसे भी आते हैं तो घर में आपके हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहता है। घर की जो संतान है यदि वह जिद्दी है, आपकी बात को नहीं मानती हो, तो ऐसे में तो यह और भी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। चांदी की बांसुरी को घर में रखते ही आप देखेंगे कि बच्चे आपकी बात को सुनने लगे हैं, आपकी बात को मानने लगे हैं। इसे रखने का तरीका क्या है? चांदी की बांसुरी को कान्हा जी के जन्मोत्सव पर घर में लेकर आएं और इसी पूजन में आप कान्हा जी को समर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत कर संपन्न करें और दूसरे दिन इस बांसुरी को आप या तो जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हो वहां पर इस बांसुरी को रखें या फिर आप अपने पर्स में भी इस बांसुरी को रख सकते हैं। धीरे धीरे बदलाव संतान में आपको खुद ब खुद नजर आने लगेगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूले पर जरूर बैठाएं। कान्हा जी को झूले पर बैठाकर उन्हें झुलाना चाहिए। यदि आप कान्हा जी को इस दिन झूला झुलाते हैं तो कहा जाता है आपके घर में भी संतान से संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्या आपको झेलनी पड़ रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। और जिस तरह से आप कान्हा जी को झूले में झुलाकर आनंद महसूस करती हैं, उसी प्रकार से आपकी संतान भी आने वाले समय में आपको सुख और समृद्धि, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आपको इस दिन मोर पंख अपने घर में जरूर लेकर आना है। मोर का पंख वैसे भी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है और जिस भी व्यक्ति के घर में मोर का पंख होता है आप देखेंगे उसके घर में हमेशा प्रेम का वातावरण बना रहता है। घर के आपसी सदस्यों के बीच में सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए मोर का पंख लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समय इस मोर के पंख को वहां पर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें और दूसरे दिन आप जहां भी इस मोर पंख को रखते हैं वहां उसके हिसाब से ही यह फल प्रदान करने लगता है। मान लीजिए इस मोर के पंख को आपने बच्चे की स्टडी टेबल पर रख दिया है तो बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि घर में कोई बीमार है वहां पर यदि आपने रखा है तो बीमारी में धीरे धीरे आप देखेंगे फायदा होने लगा है। दवाइयां उसे बहुत जल्द असर करने वाली हैं। इसके साथ ही यदि आपने इसे अपने अन्नपूर्णा स्थान पे रखा है जहाँ पर अनाज आप रखते हो तो देखेंगे घर में जो अनाज से जुड़ा हुआ यदि कोई समस्या है तो वह भी समाप्त होने लगा है। तो इस प्रकार से मोर का पंख बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आपको जन्माष्टमी वाले दिन गाय और बछड़े की नन्ही सी छोटी सी एक प्रतिमा जरूर लेकर आनी चाहिए। वैसे भी प्रत्येक घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा होनी चाहिए और इसी प्रकार से जो कामधेनु गाय होती है बछड़े के साथ उसकी प्रतिमा को भी अपने घर में रखनी चाहिए। यदि आपके घर में नहीं है तो जन्माष्टमी के अवसर पर जरूर आप अपने घर में इस गाय और बछड़े की जोड़ी को लेकर आए। ऐसा करने से आप देखेंगे धन से जुड़ी हुई समस्याएं, संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, मानसिक जो परेशानी है वह समाप्त होने लगी हैं, दूर होने लगी हैं।
इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का इस दिन आपको शंख से अभिषेक करना चाहिए। शंख से भगवान को यदि आप अभिषेक करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है शंख से भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का भी यदि आप अभिषेक करते हैं तो माँ लक्ष्मी उस भक्त पर अत्यधिक प्रसन्न होती है। अब सबसे लास्ट में बात कर रही हूँ दोस्तों, जन्माष्टमी वाले दिन आपको इस दिन तुलसी जी के नीचे दीप दान अवश्य करना चाहिए। और कान्हा जी का अभिषेक यदि तुलसी के पौधे के नीचे रख के करते हैं तो इससे ज्यादा तो उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। तुलसी जी पे से गिरने वाले जो जल होते हैं और उस जल की धारा जो कान्हा जी पे पड़ती है, इसे बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है, बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।